सभी दर्शकों को मेरा एक बार सबको प्रणाम। मेरे अच्छे साथियों मैं आज एक कुछ बातों को लेकर आप लोगों के समक्ष आया हूँ। वो बातें क्या हैं कि अध्यात्म को लोग दूसरी तरफ ले जाते हैं, सही दिशा देना नहीं चाहते। हमारे संतों ने, हमारे जो गुरु रहे हैं, सभी धर्मों की बात कर रहा हूँ मैं, उन्होंने तो परमात्मा का रास्ता सभी को बताया है, लेकिन हम उस रास्ते से भटक रहे हैं। परमात्मा की खोज के लिए इंसान कहाँ कहाँ भटकता है, मैं आप लोगों से उस बारे में बात करना चाहता हूँ। माँ को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना कावे कैलाश में। परमात्मा तो कहते हैं कि हे इंसान, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है। ना मैं मस्जिद में हूँ, ना काबा में हूँ और ना मैं मंदिर में हूँ। माँ को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मस्जिद ना कावे कैलाश में। हमारे अंदर परमात्मा विराजमान है और हम उसे कहाँ ढूंढ रहे हैं? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में। साथियों, परमात्मा ने इंसान को बनाया, इंसान को देखने की शक्ति दी, सोचने की शक्ति दी, बोलने की शक्ति दी, सुनने की शक्ति दी, और उसने सोचा कि मैंने इतना अच्छा जीव इस दुनिया के अंदर पैदा कर दिया और यह तुझे ढूंढ लेगा। तो परमात्मा ने अपनी जगह इंसान के अंदर बना ली, मन के अंदर बैठ गया और मन विचलित है। ये परमात्मा को पाने के लिए जिस प्रकार से हिरन कस्तूरी की खुशबू लेने के लिए जंगल जंगल भटकती है और उसको यह नहीं पता होता कि शायद उसकी नाभि में वह कस्तूरी है, इसी प्रकार इंसान जो है वह कहीं कहीं पर भटक कर परमात्मा की खोज करता है। साथियों, शिवशंकर भोलेनाथ के बारे में भी मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण दे देना चाहता हूँ। गुरु नानक देव जी ने कहा है, मैं नहीं कह रहा, इक्को माई जगत वे आई तीन चेले प्रमाण, एक संसारी एक भंडारी एक लावे देवान। साथियों, सबसे पहले इस दुनिया के अंदर सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जी आए, सूक्ष्म रूप में आए। हो गई ज्योति से ज्योत प्रकट, एक दिव्य रूप प्रकाश हुआ, जल कमल के ऊपर आप रूप प्रभु वाल्मीकि साकार हुआ। तभी सृष्टि की रचना शुरू हो जाती है। तभी गुरु नानक देव जी ने कहा है, इक्को माई जगत वे आई तीन चेले प्रमाण, एक संसारी एक भंडारी एक लावे देवान। तब परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी ने आदि शक्ति को पैदा किया, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा किया। हम शिव के जब मंदिर में जाते हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप बोलते हैं। साथियों, शिव शंकर जी आज तक शून्य मात्र बैठकर सुन हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि त्रिलोकीनाथ तो अपने धुन में मगन हो गए, कब जागेंगे कोई पता नहीं। शिव शंकर जी कहते हैं कि मैं उस परम पिता परमात्मा जो कि निराकार हैं, जो कि नारायण हैं, जो कि ओंकार हैं, उसके ध्यान में मगन हो जाता हूँ। ओम यानी कि ओंकार, निराकार। उसके बाद नमः, झुकना, नमस्कार करना। कर कौन रहा है? शिवाय, शिव। शिव के ऊपर से एक ही मात्रा को हटा दीजिएगा तो सब बचेगा। तो साथियों, मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम महत्व नहीं समझते कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा के लड़के भारद्वाज ने भगवान वाल्मीकि त्रिकालदर्शी से तत्व ज्ञान लिया और उसके बाद ब्रह्मा ने अपने पुत्र भारद्वाज से तत्व ज्ञान लिया।
साथियों, ये बातें मैं इसलिए आप लोगों को उजागर करना चाह रहा हूँ कि सच क्या है, आखिर परमात्मा कहाँ छिपा बैठा है। भगवान वाल्मीकि त्रिकालदर्शी का नाम ही सार शब्द है, ये आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ। उसमें 4 अक्षर हैं, 3 मात्राएं हैं। उसका खोल के अगर वर्णन करें, जैसे कि सप्ताह के 7 दिन हैं, सूर्य का प्रकाश 7 रंग का है, 7 समुद्र हैं, सप्तऋषि हैं, इंसान के ऊपर या कोई भी जीव है 7 परत हैं, और उसके अंदर परमात्मा भगवान वाल्मीकि का वास है। साथियों, श्री रामचंद्र जी भी कहते हैं, जब लव कुश ने उसकी पूरी सेना मार गिराई थी, श्री रामचंद्र को मार गिराया था, तो तब अमृत वर्षा करके भगवान वाल्मीकि जी महाराज ने उनको जीवन दान दिया था। और डंडे के समान लेटकर श्री रामचंद्र जी बोलते हैं, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा विश्व विदर्ज में तुम रेहाता। ये पृथ्वी, ये कायनात आपके हथेली पर बेर के समान है, इसे जब चाहे आप रुड़का सकते हैं और जब चाहे इसे आप बना सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात करेंगे नए संदेश के साथ और एक नई खबर के साथ।